की हांडी चौराहे में फूटने लगी। एमक्यूएम ने अपनी इत्तेहादी हुकूमत पर ही संगीन इल्जामात लगा दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि वजीर आजम को आप फोन नहीं करेंगे। नून लीग ने वादे पूरे नहीं किए। पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदों पर अमल दरामद की जमानत भी झूठी निकली। खालिद मकबूल ने यह वाजे किया कि हम पीपल्स पार्टी के बराह रास्त इत्तेहादी नहीं थे। एमक्यूएम ने हल्का बंदियां दुरुस्त किए बगैर इलेक्शन कराने पर एहतजाज का फैसला भी कर लिया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ हमें कल तक बताएं कि आपने जो जमानत ली थी उस पर आप कायम हैं या नहीं। हमारी इलेक्शन मुहिम शुरू हो चुकी है। हम अपने कारकुनान, जिम्मेदारान और यूसी उम्मीदवारों को बुलाकर पूछेंगे कि हमें हुकूमत के साथ मजीद रहना है या नहीं। ये जिम्मेदारी मैं वजीर आजम पाकिस्तान की भी समझता हूँ, पाकिस्तान की मुल्की क़यादत की भी समझता हूँ कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए और जो हम अंदेशे और खदशे उनके साथ शामिल होने के लिए कर रहे थे, हमारे मुतालबे जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत बल्कि मुल्क की तमाम ही बड़ी सियासी जमातों की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कहना, अगर आप इस हवाले से आज या कल तक पूरी वजाहत से बताएं, हमें अपने नुमाइंदे भेजें, वो हमें बताएं क्या आपने जो जिम्मेदारी ली थी, जो जमानत ली थी, उस पर आप कायम हैं या नहीं है। लेकिन अगर ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आया तो फिर हम मजबूर होंगे कि अवाम की राय हमवार करने के लिए और 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद की डिलिमिटेशन को सही करवाने के लिए सड़कों पे आए, एहतिजाज करें, कारकुनों के साथ साथ अपने तमाम नुमाइंदों के उनके सामने सूरत हाल रखेंगे कि अगर यही सूरत हाल कायम रही तो हमें इंतखाबात में हिस्सा हुकूमत में रह के करना है या हुकूमत से अलहदा होकर करना है। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।